फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का बज रहे हैं 5:30 और मैं नहा के आ गई हूँ हमेशा की तरह। आज थोड़ा सा जल्दी और उठ गए थे ना, क्योंकि थोड़ा रात को जल्दी सोए थे। तो इन्हें जल्दी सो जाओ अगर, तो सुबह में बहुत जल्दी से नींद पूरी हो जाती है और इंसान बिल्कुल फ्रेश होकर उठता है, मतलब जगता है। तो बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि मतलब इस तरह से कि जल्दी उठ गए सुबह। अच्छा, और आज सबसे बड़ी बात है ना, आज तो सुबह जल्दी उठना ही था, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी को तो और जल्दी नहा के पूजा वगैरह करना होता है। तो सबका रहेगा आज व्रत और यहाँ पे पूजा वगैरह कर देती हूँ। तो आज काम एक और काम था कि जैसे माता का चौकी वगैरह लगा रखे थे नीचे, तो वो सब भी हटाना था। तो उन सब में बहुत समय लगता है। फिर ऐसा नहीं कि मतलब हटा दिया, सारी चीज़ों को लगाना है, ठिकाने लगाना रहता है कि मतलब चौकी वगैरह हटाओ, माताओं को अपने अपने जगह पे बैठाओ। तो ये सब में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए चलिए, अब हो चुकी हमारे पूजा कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छा भी लगता है भाई कि मैंने कुछ कह दिया। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी आप लोगों से, लेकिन ये कैमरा जो है म्यूट हो चुका है। तो मैं बता रही थी कि अभी इस समय बज चुके हैं, पूजा वगैरह करते 8 बज चुके हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा जाता है। जैसे एकादशी वगैरह है तो थोड़ा सा ही स्टार्टिंग में ज़्यादा कर लेते हैं और उसके बाद चल रही हूँ किचन में जाऊँगी। तो व्रत के लिए अब है, सब लोग व्रत हैं, तो मखाना भुनना है और मूँगफली भुनेंगे बस। बाकी और तो कुछ भी नहीं बनाऊँगी खाना वगैरह, क्योंकि सुधीर हैं तो ये अपना बाहर से कुछ खा लेता है लेके। तो एक ही लोगों के लिए नहीं बनाती हूँ, बाहर से ही ले लेते हैं। और आजकल तो हर खाना हर जगह मिल जाते हैं, ऑनलाइन मंगवाओ, सिंपल सा खाना चाहो तो वो भी आ जाता है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। एक लोगों के लिए कौन बनाएगा। यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, अदरक वाली चाय मूँगफली के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप कभी बनाइए। और यहाँ पे भून लेती हूँ मखाना। तो मखाने में क्या मुझे करना रहता है, थोड़ी सी घी ऐड करती हूँ और इसे भून देती हूँ। इसे मुझे तो जहाँ तक लगता है ना कि मखाना भुनना तो हर किसी को आता है, लेकिन सबका अपना तरीका होता है। कोई ऐसे भून लेता है, कोई घी वगैरह ऐड करके। तो घी से बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स, टेस्टी हो जाता है और स्वादिष्ट बन जाता है। तो ज़रूर इस तरह करिए। मूँगफली भी ऐसे ही भून देते हैं कि मतलब कोई लोग थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, कोई ऐसे भून देते हैं। और चाय हो गया है तैयार बिल्कुल, और मूँगफली अभी भून रहा है। तब तक अम्मा को और इनका चाय दे आती हूँ मखाने के साथ। तब तक अपना खाएंगे पिएंगे, उसके बाद मैं मूँगफली भी भून लेती हूँ, फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा काम इस तरह रहता है सुबह में, जो ख़त्म तो नहीं होता है, चलता रहता है अपना काम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन ये था ना कि कैमरा पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था, मैं समझ नहीं पाई। और अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लाउज की कटिंग, जो मैं सिलने वाली हूँ आज ब्लाउज। तो बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज सिल रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज की, जैसे कि इसका जो है गले का नाप हम करेंगे 2 इंच पे करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से बैठता है। गले का नाप फ्रेंड्स कभी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच कर सकते हो, इससे ज़्यादा कभी मत करिएगा, वरना जो गला हमारा है ना बिल्कुल सरकता है और बहुत परेशान करता है। मैं बताऊँ फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से मैं सिलती हूँ, अपना भी सबका सिलती हूँ। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि भाई इस तरह से सिलने से ज़्यादा बेटर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा गला और जो तीरा होता है उसको लेके आप 5.25 पे ही कट कर दीजिए, तो वो ज़्यादा से रहता है। तो जिसमें 2 इंच हम गले का कटिंग करते हैं, सिलाई वगैरह लेके थोड़ा हमारा गला भी अच्छा हो जाता है, लगभग 2.5 से कम ही अंदर रहता है। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बेल्ट नीचे जब हम लगाते हैं तो नीचे एक तरफ 2 इंच रहता है और एक तरफ हम 3 इंच कर देते हैं। और जो डार्ट और प्लेट ये सब लगाते हैं, ये तो सभी को लगभग मतलब देख के ही समझ में आ जाता है। मेन होता है आर्म होल। तो आर्म होल का जो हम आगे का पार्ट रहता है उसको 1.5 इंच गहराई कट करते हैं, और पीछे वाला भाग जो होता है उसको हम 1.5 इंच मतलब ऊपर से ही कट कर देते हैं। और इस तरह से आगे वाला पार्ट हम बैक पार्ट पे ही रख के और इसकी नाप से इस तरह से भी इसकी भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि बाजू की जो आर्म होल होती है उसका, जिसे मैंने कहा, तो ये हमने गहराई आगे में कटता है और पीछे में 1.5 इंच छोड़ के कटता है। तो इस तरह से बस यहीं पर डिफरेंस होता है। बाकी डिफरेंस एक चीज़ और होता है, जैसे गले का है तो पीछे वाला गला थोड़ा आप अगर डीप करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा आप फ़र्क कर दीजिए, वो हो जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है।
है बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे, लेकिन अभी बाजू बाकी है तो उसमें भी दिखा देती हूँ आपको। तो बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स। आप अपनी ब्लाउज ले लीजिए पुरानी, अगर आप सिलना चाहते हो तब की बात है। जब अगर आपको इंटरेस्ट है ब्लाउज सिलने का तो आप इसी तरह से आप सिल लीजिए, बहुत ही अच्छा नाप बनता है। और हमने 15 इंच पे कट किया है ना, तो ये ब्लाउज हमारा बिल्कुल 14.5 इंच पे तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने निशान पे निशान हमने लगाना है। जैसे जैसे हमारे निशान आगे मतलब बैक पार्ट पे लगा हुआ था, इस तरह से जैसे डॉट पे लगाए उसी से निशान हम यहाँ आगे पे लगा देंगे फ्रंट पार्ट पे। और इस तरह से इसका बेल्ट हम जोड़ेंगे। ये बेल्ट वाली ब्लाउज जो फ्रेंड्स होता है बहुत ही आसान होता है सिलने में, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ये बाजू की कटिंग कर देती हूँ। तो बाजू 5 इंच हमने लंबाई ले लिया है, और गुलाई तो आप अपने बाजू के नाप से ही करोगे, जैसे आपकी बाजू जैसे है जिस हिसाब से आपका हेल्थ कैसा है उस हिसाब से आप नाप लीजिए। आप पुरानी ब्लाउज को देख कर एक नई ब्लाउज आप बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलाई कर देते, तो पहले सारा डॉट लगा देंगे हम यहाँ पे। आप जो भी बोलते हो डॉट, कोई बोलता है कोई प्लेट बोलता है, तो आप देख लीजिए क्या बोलते हैं। और सारे को इस तरह से लगाते जाएंगे। बस निशान जो है ना, आप जैसे सिल रहे हो ब्लाउज तो जैसे आप बराबर उसको पकड़िए, कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़िए। आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना तो आपके ब्लाउज का नाप जो है सिलाई है बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं दिखेगा, और ब्लाउज भी अच्छी नहीं। ऊपर जैसे कोई चीज़ है ऊपर नीचे हो जाए तो भाई हमें ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बराबर से आप कपड़े को पकड़िए और सारे बेल्ट प्लेटें लगा दीजिए। और यहाँ पे ये कांच की पट्टी लगा रही है, तो कांच की पट्टी लगाने के लिए पहले हम पट्टी जोड़ देते हैं, ऊपर से ये सिलाई लगा देते हैं, ताकि जो हम कांच की पट्टी मोड़े ना तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो आप देख सकते हो हमने ये जो हमारा बैक पार्ट था इसका भी हमने डॉट लगा दिया है। अब दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस तरह से हम रखेंगे और तीरे की सिलाई कर देंगे। तो पहले तीरे की ही सिलाई कर देती हूँ, उसके बाद साइडों की सिलाई हम करेंगे। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी ब्लाउज सिलने में, बहुत ही आराम से ये सिला जाता है। और आप जब 2-4 ब्लाउज सिलोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि भाई इतना आसान काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। कई चीज़ें होते हैं ऐसे हमको लगता है कि डिफरेंस से नहीं हो पाएगा, पर क्यों नहीं हो पाएगा, अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो अब देखिए हमने दोनों तीरा की जुड़ाई कर दिया है। अब ये साइडों वाली सिलाई करके आपसे मिलते हैं। तो मतलब दोनों साइड की सिलाई कर देते हैं, उसके बाद में बाजू लगाने की बारी आ जाती है। बाजू हमने अच्छे से जोड़ के रख दिया है पहले से ही, तो अब इसको सिर्फ बाजू में जॉइंट करना है, मतलब आर्म होल में। लेकिन फ्रेंड्स ये चीज़ हो गया था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बीच में कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था। तो जब हम बाजू जोड़ रहे थे ना तो वो चीज़ आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई, मतलब वहाँ तक बंद हो गया था मेरा कैमरा। तो वो चीज़ मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के शेयर कर देती हूँ। लेकिन वैसे मैं पिछली वीडियो में कई बार बाजू जोड़ने के लिए बताया है, जैसा मुझे आता है, जिस तरह मैं करती हूँ उस तरह से। तो एक आइडिया रहता है कि भाई सबका अपना तरीका होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा आइडिया बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। और मुझसे बहुत ही अच्छे लोग सिलाई सिखाते हैं, लेकिन कब देखिए हमारी ब्लाउज बिल्कुल सिल के तैयार है, हमारी ब्लाउज है, लेकिन याद हो गया है। मैं कैमरा तो ऑन कर दी थी, बट इसका जो जब बाजू लगा रही थी कैमरा ऑन था और मैं उसको ध्यान नहीं दे पाई, और जब मेमोरी भर जाता है ना तो बंद हो जाता है। तो बाजू यार जोड़ना मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर पाई। और जब मैंने दोनों बाजू जोड़ के और कैमरे की तरफ ध्यान दिया तो ये था कि कैमरा बंद था। बस जितना मतलब हो सका उतना मैंने बताया यार। तो बट अब इसको मैं खोल भी नहीं सकती, मतलब पक्की सिलाई मैंने मार दी है। तब उसके बाद मैंने ध्यान दिया कैमरे पे। तो इसके लिए भाई अब मैं किसी और वीडियो में पूरा कंप्लीट, तो मतलब पूरा कंप्लीट ही गया है इसका, ये नहीं है कि नहीं गया है, पूरा कंप्लीट गया है। जैसे कि कटिंग मैंने पूरा शेयर करी है, कर रही हूँ, और सिलाई भी सारी चीज़ें करी है। बस ये बाजू वाला बस ये रह गया था कि मैंने बाजू इस तरह से लगाया। वैसे मैं पुराने वीडियो में बाजू जोड़ने का भी आइडिया बताई थी आप लोग